को बांटने के लिए, हिंदुओं को घटाने के लिए ये षड्यंत्र चल रहा है। और इसलिए संतों ने संकल्प किया कि हिंदुओं को हम बंटने नहीं देंगे। अभी मध्य भारत प्रांत के सिर्फ राजगढ़ विभाग में ये यात्रा प्रारंभ की है। इसके बाद पूरे देश के अंदर हर प्रांत के अंदर एक एक विभाग में ये यात्रा होगी और इन यात्राओं के पश्चात ये यात्रा समरसता यात्रा पूरे देश में पूरे प्रांतों के अंदर हर जिले तक जाएगी, ऐसी योजना है। इसलिए ये समरसता यात्रा प्रारंभ की है कि हमारे बीच में जो हमें तोड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है, हमें जातियों में बांटने का षड्यंत्र किया जा रहा है, उस षड्यंत्र को विफल करने के लिए हम हिंदू समाज, हम सनातन धर्मी सब एक हैं। इस भाव को सबके मन में जगाने के लिए ये समरसता यात्रा यहाँ प्रारंभ की है। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में राजगढ़ विभाग के कितने प्रखंड के अंदर समरसता यात्रा की सभा आयोजित की गई है। समरसता यात्रा का उद्देश्य है कि हिंदुओं को एक सूत्र में बांधने के लिए संत समाज के द्वारा समरसता यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा, समरसता यात्रा में विभिन्न जगह रथ जा रहा है। उसी कड़ी, उसी निमित्त आज ऐसे संत महात्मा इस मंच पे विराजमान है कि अगर हम किसी भी संदेश को, किसी भी बात को कहेंगे तो जनमानस में इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि अगर अपनी अमृत वाणी से, अपने मुख से उस संदेश को देंगे तो जनमानस अवश्य मानता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो पूरे अपना घर परिवार व्यापार पूरा छोड़कर समाज में समर्पित समरसता यात्रा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए जो निकले हैं घर से, हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय जो दो महामूर्ति बैठे हैं, उनके निर्देश से, संत महात्माओं के आशीर्वाद से और बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे यहाँ अपनी बात रखने का मौका मिला। सामाजिक समरसता ये विषय है। सम और रसता ये कोई शब्द या कोई बात या विषय नहीं, ये गंभीर चिंतन का विषय है। संपूर्ण समाज के, हमारे सनातनी हिंदू समस्त जाति बिरादरी पंथ समुदाय, उनके लिए चिंतन का विषय है। क्या आवश्यकता पड़ रही है कि सामाजिक समरसता की यात्रा निकाली जाए। कहीं ना कहीं ये चिंतन का विषय है। चिंतन का विषय यह है कि समस्त समाज में कुछ ऐसी जाति बिरादरी है जिन्हें समरसता की आवश्यकता है, जिन्हें गले लगाने की आवश्यकता है, जिन्हें अपने पास बिठाने की आवश्यकता है, उनसे भाई बंधुता की बात रखने की आवश्यकता है, जिन्हें हम वंचित समझते हैं। तो कई कारण से देश में विभिन्न आक्रमणों के कारण से, विभिन्न आक्रांताओं की वजह से भाई भाई में जो विघटन हुआ, जिसे हम वंचित समाज, अनुसूचित जाति कहते हैं, उस जाति में, अनुसूचित जाति में 48 जाति बिरादरी की व्यवस्था है। उन 48 जाति बिरादरी में कुछ ऐसी जाति बिरादरी, तो वैसे भी हमारे मोहन भाटी जी का कड़ा आदेश है कि अगली सभा बड़ी सभा है, इसलिए वहां पे हमको समय से पहुंचना चाहिए। और जो राजेश कटारिया जी ने हम सबके सामने, कल गुरु नानक जी की जयंती थी, बिरसा मुंडा की भी जयंती थी। ऐसे पवित्र दिन को हमने और पवित्र किया इस सामाजिक समरसता यात्रा का प्रारंभ करके। अपने ही जिले के ब्यावरा नामक स्थान से
और गुरुद्वारे से इस यात्रा का प्रारंभ हुआ। विश्व फिर से जागृत क्यों किया, इस बात को बताने के लिए निकले हैं, क्योंकि संतों ने ये संकल्प किया है कि सिर्फ साधना करने से, मंदिर में बैठने से, मठ की रक्षा में लगे रहने से हिंदू समाज का भला नहीं होगा। तो हिंदू समाज का भला करने के लिए संतों को निकलना होगा, संतों को निकल करके लोगों को समझाना होगा, क्योंकि भारतवर्ष में ही तो पूरे विश्व में यदि कोई किसी की सुनता है तो वो संतों की सुनी जाती है। बाबा देवरहा ने अपना हाथ उठा करके इस राम मंदिर के निर्माण के लिए आप सब लोग लगे, एक आह्वान किया था। आज उसकी पूर्ति हो गई है। बाबा राम देवरहा बाबा के उस संकल्प को पूरा करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने अपनी कड़ी तपस्या की और पिछली 22 जनवरी को हमने राम जी का मंदिर उसी स्थान पर जहां भगवान का राम जी का जन्म हुआ था, उसी स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा की। ये हम सबका संकल्प की पूर्ति है जो संतों के आदेश से हुआ। समाज में जब विघटनकारी शक्तियां सक्रिय होती हैं, प्रबल होती हैं, तो संत फिर निकलते हैं। देश को बांटने के लिए, हिंदुओं को घटाने के लिए ये षड्यंत्र चल रहा है, और इसलिए संतों ने संकल्प किया कि हिंदुओं को हम बंटने नहीं देंगे। हिंदू एकजुट रहेगा, न जातियों में, न मत में, न भेद में, न भाषा में, न प्रांत में, न क्षेत्र में, किसी भी रूप में हिंदू बटेगा नहीं। ये संतों का संकल्प है। तो संतों के इस संकल्प के पीछे पूरे विश्व हिंदू परिषद की ताकत खड़ी है। जन जन तक पहुंच करके इस रथ के माध्यम से, ऐसी छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से लोगों को जन जागरण किया जा रहा है कि हिंदुओं को नहीं बटना है, हिंदुओं को हम सबको एकत्र रहना, हिंदू हिंदू एक रहे, भेदभाव को नहीं सहे, ये भाव को लेकर के चलना। तो इसके लिए आज हम सबके सामने एक पवित्र उदाहरण में आप सबके सामने रख के अपनी बात पूरी करूंगा। 13 जनवरी से प्रयाग का कुंभ प्रारंभ होने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि सभी कुंभों की जो तिथि है वो अंग्रेजी दिनांक के अनुसार नहीं होती, पंचांग के अनुसार होती है, और किसी को इसका आमंत्रण नहीं मिलता। लेकिन करोड़ों और पिछले साल के रिकॉर्ड में अरबों की संख्या में लोग कुंभ में स्नान करने आते हैं, मां गंगा की धारा में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। पूरे इस स्नान में देश विदेश भारतवर्ष को लोग आते हैं। किसी से नहीं पूछा जाता कि तुम किस जाति के हो। कोई अगर बता सके तो बताए कि कुंभ में किसी की जाति पूछी गई क्या। तो समरसता का इससे बड़ा उदाहरण हिंदू समाज के सामने कुछ नहीं है। हम में से बहुत लोग स्नान करने जाते हैं कुंभ में, पवित्र स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। तो और हमारे इस मध्य प्रदेश के इंदौर के पास में महू, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान है, ऐसे महापुरुष हमारे मध्य प्रदेश में पैदा हुए। भगवान परशुराम महू से 13 किलोमीटर दूर जानापुर में पैदा हुए। ऐसे दो महापुरुषों की जो जन्मस्थली हो, वहां समरसता की बात करना कितना उचित है। इसलिए समरसता हमारे रग रग में है, हर हिंदू के मन में है। इसलिए समरसता तो एक जो बीच बीच में भ्रांतियां फैलाई जाती है, संभ्रम फैलाए जाते हैं, वैचारिक मतभेद खड़े किए जाते हैं, उसके लिए ये सभाएं और ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद आयोजित करता है। ये सारा सामाजिक समरसता का वातावरण आज से नहीं, पूर्व काल से चला आ रहा है। देखिए समय समय पे जब जब संत हमें इस काम में लगाते हैं, हम सब लोग लग करके जन जागरण में लगते हैं। यही एक जन जागरण के लिए भारतवर्ष में सामाजिक समरसता यात्रा के रूप में ये पहली यात्रा इस राजगढ़ विभाग में है। भारतवर्ष की पहली रथ यात्रा समरसता यात्रा प्रारंभ हुई है। ऐसी यात्रा देश के सभी प्रदेशों में
सभी विभागों में आगे होने वाली है। लेकिन इसका बीजारोपण राजगढ़ से हुआ है, इसकी हम सबको खुशी है। तो ऐसी समरसता यात्रा में हम सब लोगों ने मिल करके सहयोग किया, अपना समय दिया, इसके लिए सबको आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। निकाले जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हमारे देश में छुआछूत का भाव बीच में बहुत तेजी के साथ चला था। जिन कारणों से छुआछूत के भाव थे वो भाव ही खत्म हो चुके हैं, वो कारण खत्म हो गए। मतलब जिन कारणों से छुआछूत का भाव था, जब कारण खत्म हो गए हैं तो ये छुआछूत का भाव भी खत्म होना चाहिए। ये परंपरा बन गया, इस परंपरा को तोड़ना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। इस छुआछूत के भाव को खत्म करने के लिए ये समरसता यात्रा प्रारंभ की गई है। अभी मध्य भारत प्रांत के सिर्फ राजगढ़ विभाग में ये यात्रा प्रारंभ की है। इसके बाद पूरे देश के अंदर हर प्रांत के अंदर एक एक विभाग में ये यात्रा होगी और इन यात्राओं के पश्चात ये यात्रा समरसता यात्रा पूरे देश में पूरे प्रांतों के अंदर हर जिले तक जाएगी, ऐसी योजना है। इसलिए ये समरसता यात्रा प्रारंभ की है कि हमारे बीच में जो हमें तोड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है, हमें जातियों में बांटने का षड्यंत्र किया जा रहा है, उस षड्यंत्र को विफल करने के लिए हम हिंदू समाज, हम सनातन धर्मी सब एक हैं। इस भाव को सबके मन में जगाने के लिए ये समरसता यात्रा यहाँ प्रारंभ की है।